हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज एनालिसिस करेंगे मार्केट को कि मार्केट किस तरह से आज बाजार में तेजी आई है और कल जो है किस तरह से गिरावट थी। दोनों ही चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और आप यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लिया है, दोनों को डिस्कस करेंगे और इंट्राडे में किस तरह का मूवमेंट रहने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे। आगे की निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल कैसे रहने वाली है वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी। तो देखिए, सबसे पहले एक हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और एक बार वीकली चार्ट को देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट यहाँ पर आप देखोगे तो एक कैंडल जो है वो यहाँ पर नीचे से, हालांकि रेड कैंडल बनी हुई है बट नीचे से अच्छी बाइंग यहां पर मिली है अपने को। अच्छी बाइंग होने की वजह से यहां पर आप देख पा रहे हो कि जो नीचे से भाव काफ़ी यहां पर सुधरा है और यहां पर जो पिछले कैंडल जो थी पिछले वीक की वो भी रेड है, ये भी रेड है। तो अगर ये रेड कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट होती है कल, अच्छी बाइंग आने की पॉसिबिलिटी है, तो हमारे लिए बाजार में और अच्छे संकेत अच्छे मिलने वाले हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर डे की कैंडल पर। डे की कैंडल में देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है और निफ्टी कॉन्टिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन को यहां पर फॉलो कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। आप यहां पर देखो, यहां सपोर्ट लिया, यहां पर सपोर्ट लिया, फिर यहां पर भी लगभग सपोर्ट लिया, यहां पर भी सपोर्ट लिया है, यहां पर भी सपोर्ट लिया है। तो इस ट्रेंड लाइन को काफी इसको रिस्पेक्ट कर रही है निफ्टी और इसको सपोर्ट ले रही है कॉन्टिन्यूसली। यहां पर सपोर्ट लिया और आज भी लगभग ऐसे लग रहा था कि ये सपोर्ट टूट जाएगा, सुबह मॉर्निंग में लग रहा था, बट सेकंड हाफ में एक शार्प यहां पर रिवर्सल आया है। एक शार्प रिवर्सल आने की वजह से अच्छी खासी बाइंग आई है और उस वजह से यहां पर बायर्स के हाथ में बाजार आया और ये इस ट्रेंड लाइन को यहां पर क्लोजिंग जो हुई है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हुई है, लगभग डे हाई के ऊपर यहां पर क्लोजिंग निफ्टी ने दी है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए कि जिस तरह से बाजार में पॉजिटिविटी लौटी है। बट कल की जो आप देखोगे सेलिंग थी उसको पूरी तरह से बायर्स ने खारिज कर दिया है कि सेलर्स के हाथ में बाजार नहीं रहेगा। अब ये बाजार अभी आज के लिए बायर्स के पक्ष में दिख रहा है। आप यहां पर देखोगे कि निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से 2% ही नीचे है। अगर ये लेवल निकलता है तो एक अच्छा नया हाई बनने की पॉसिबिलिटी जल्दी हमें यहां पर दिख सकती है। तो देखिए एक बार हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को यहां पर एनालिसिस करेंगे और इंट्राडे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यहां पर हम कल अगर ट्रेड करना चाहे तो इंट्राडे में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। इससे पहले एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी पे लेके चलता हूं और थोड़ा सा बैंक निफ्टी का व्यू देखते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम यही कंडीशन बनी रही है कि जैसे आप देखोगे यहां पर कि कल जो है आपके पास में शार्प यहां पर सेलिंग थी, काफ़ी लगभग 800 से 800 पॉइंट की यहां पर गिरावट हुई। बट आज बाजार ने, आज बैंक निफ्टी में जो आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, वो लगभग 1.5-2% ऊपर थे। ठीक है, तो उन्होंने उनकी वजह से अच्छा खासा यहां पर सपोर्ट मिला और एक अच्छी यहां पर कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल यहां पर बनी है। मगर यहां आप देखोगे कि ये जो मैंने यहां पर एक लाइन बना रखी है कॉन्टिन्यूसली, देखो यहां पर गैप अप हुआ, फिर उसके बाद में डाउन आ गया बाजार, यहां भी गैप अप हुआ, फिर उसके बाद में वापस डाउन आ गया है। तो ये जो आपके पास में 46,000 के ऊपर बाजार टिक नहीं पा रहा है कि 46,000 के ऊपर यहां पर 46,000 के ऊपर टिकेगा तो एक अच्छा बाइंग का यहां पर मूवमेंट अपने को मिलेगा इन बैंक निफ्टी में। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक आपको समझ में आया होगा जो मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए थोड़ा सा इंट्राडे पे चलते हैं और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। कल जो है वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो ये भी अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि अगर गैप डाउन या गैप अप होता है और रेंज बाउंड हो जाता है, जो कि डाटा दिखा रहा है कि अगर रेंज बाउंड एक्सपायरी रहती है तो उसमें ट्रेड करना अवॉइड करिएगा, बिकॉज जो बायर्स के लिए वो है वो लॉस करता है। ठीक है, आज मैंने भी ट्रेड लिए थे, 2 ट्रेड लिए थे। पहला एक ट्रेड जो था वो लॉस में कटा, फिर उसके बाद में वापस से जो शार्प रिवर्सल आया उसमें मैंने एक ट्रेड और किया तो उससे मेरा लॉस भी कवर हो गया और साथ में जो प्रॉफिट भी थोड़ा हुआ है। बट यह है कि जितना भी प्रॉफिट अपने को मिले वो ले लेना चाहिए, ओके। और बिकॉज ज़्यादा फिर लालच करने से कई बार क्या है नुकसान हो जाता है। चलिए एक बार हम इसको इंट्राडे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट आज रहा। देखिए पहले मॉर्निंग में थोड़ा सा एक बाइंग का मूवमेंट बना, बट यहाँ पर जाकर के ये एक रेंज बाउंड हो गई और फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आई और उसके बाद में फिर से यहाँ पर आप देखोगे कि एक अच्छा बायर्स ने इसको सपोर्ट किया यहाँ पर और मार्केट जो है वो अपने ऑलमोस्ट डे हाई के ऊपर जाकर के यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो ये अपने लिए अच्छे संकेत है। अब देखिए इंट्राडे में कल कहाँ पर आपको ट्रेड करना है और कल एक्सपायरी भी है, तो बैंक निफ्टी में एक बार आप समझ लीजिए कि कहाँ ट्रेड करना है और कहाँ ट्रेड को अवॉइड करना है, इसको समझ लीजिए। देखिए इंट्राडे में फर्स्ट कंडीशन हम डिस्कस करते हैं जहाँ पर अगर ये फ्लैट ओपन होता है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो फिर हम ये देखेंगे कि 15 मिनट की जो कैंडल बनने वाली है, यानी पहली जो 15 मिनट की कैंडल बनेगी उसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे। अगर उसका हाई निकलता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड में यानी बाइंग साइड में डील करेंगे, बाइंग साइड में ट्रेड करेंगे और अगर लो निकलता है तो फिर हम यहाँ पर सेल साइड में ट्रेड कर सकते हैं। बट इसके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 45,700 के ऊपर निकलेंगे तो ही हम यहाँ पर बाय करेंगे, क्योंकि देखो ये एक्चुअली 45,700 जो है यहीं पर आकर के, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैं बनाता हूँ, ये देखिए ये जो लेवल आ रहा है ये 45,700 का लेवल है, ये लगभग यहीं पर आकर के यहाँ से देखो सिंक हुआ है, वापस से बाजार गिरा है। तो अगर इस लेवल को ये निकालता है फ्लैट होकर के तो यहाँ आप बाय कर सकते हो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट
बट आगे भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है 46,200, अगर 46,000 के आसपास जाती है और यहाँ पर रुकने लग जाती है कैंडल, तो आप एक बार सौदा अपना काट लें, क्योंकि इसके ऊपर अगर बाजार रुकता है या ऊपर जाता है तब तो अपने को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट हो सकता है कि यहीं से वापस से घूम जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर रह सकती है। दूसरा, सेलिंग साइड में यानी हम पुट साइड पे अगर ट्रेड करें तो क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर अपने पास में 45,000 के नीचे निकलता है तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ देखो आप यहाँ देखो, एक बार मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर, देखिए कि ये 45,000 ये जो लेवल है, ये 45,000 का लेवल है और ये लगभग यहीं पर आकर के इसने सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो अगर ये 45,000 का लेवल अगर क्रॉस होता है, नीचे जाता है, और बट ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 45 जो आपके पास में 45,000 के नीचे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, हमें रेड कैंडल मिले 15 मिनट की, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बाइंग साइड में भी कर रहे हैं तो हमें एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल मिले, स्ट्रॉन्ग कैंडल, तभी उस पर आप ट्रेड लेना। अदरवाइज हो सकता है कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में क्या होता है कि कॉल और पुट दोनों बेची जाती है, जो सेलर्स होते हैं वो ज़्यादा हावी रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी रहती है कि रेंज बाउंड रहे, यानी अगर एक रेंज बाउंड कंडीशन रहती है तो उसमें हमें बायर्स को स्पेशली क्या होता है कि जो पुट और कॉल बाय करने वाले हैं रिटेलर्स अपने जैसे, उनको काफ़ी लॉस हो जाता है। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। और ये जो रेंज बन रही है, हो सकता है कल इसी रेंज के अंदर एक्सपायरी पॉसिबल हो, ये भी संभव है, ठीक है। इस बात को आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। देखो अब हम थोड़ा सा निफ्टी पे चलते हैं और निफ्टी को भी डिस्कस करते हैं। देखिए निफ्टी का मैं 15 मिनट का एक बार चार्ट लगा लेता हूं और उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट, लेट्स सी, 15 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से। देखिए बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव दिख रहा है और काफ़ी हद तक आज पॉजिटिव हुआ है, और जो बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है, ठीक है। आज रिलायंस ने भी इसको थोड़ा सपोर्ट किया, खींचा ऊपर, और इस वजह से एक अच्छा यहाँ पर मूवमेंट बनाया। देखिए ये मैंने ट्रेड लाइन यहाँ पर बना रखी है, इसको आप समझिए। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, हम सिर्फ अभी फ्लैट की बात कर रहे हैं, गैप अप और गैप डाउन होगा तो मैं उसके लिए भी आपको बताने वाला हूँ। तो अगर फ्लैट खुलता है और 21,800 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करेंगे, क्योंकि देखिए 21,800 ही वो रेंज है जहाँ पर ये बार बार आकर के यहाँ पर बाजार फंस रहा है। देखिए ये जो है, यहाँ आप देखोगे इसको लॉन्ग टर्म से, देखिए ये देखिएगा, तो ये लगभग लाइन ये है, मैं इसको बनाता हूँ इस तरह से, ये रेंज है, ये है आपके पास में 21,800 की। तो ये 21,800 की जो रेंज है, अगर ये इसको निकालता है ना तो अपने लिए एक अच्छा ट्रेड बनेगा। क्या हो गया, ये देखिए ये 21,800 की जो रेंज है, इसके ऊपर अगर बाजार निकलता है तो हम यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। बट मैं फिर आपको कहूँगा कि मुझे इसके ऊपर एक अच्छी कैंडल चाहिए, यानी एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए 15 मिनट की, ठीक है। यानी मेरे पास में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए ग्रीन, और वो भी 15 मिनट की। जब ये 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल बने और इसके ऊपर बने अगली कैंडल, तब हम जाकर के इस पर बाय करेंगे, ये समझ लेना थोड़ा सा ना। और इसी का लो जो है वो अपना स्टॉप लॉस हम रखेंगे। अब सेल्स किस साइड में करना है, सेल हम करने के लिए देखेंगे कि 21,640 लगभग ये एरिया जो है जहाँ पर ये आज बाजार फंसा था। देखिए ये जो आपके पास में है 21,640, ये देखो यहाँ पर ही बाजार आज फंसा हुआ था, यहाँ पर आया और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है, और यहीं से ये रिवर्सल हुआ है। तो ये 21,640 का जो है लेवल, अगर ये वापस से टूटता है और एक कैंडल इस तरह से बनती है मेरे पास में, एक रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ओके, रेड कैंडल यहाँ पर बनती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तब मैं यहाँ पर सेल साइड में लेंगे, ठीक है। बट जहाँ तक हो सके मार्केट जिस तरह से आज पॉजिटिव बना है, हो सकता है कि जो मार्केट का मूड माहौल है वो पॉजिटिव साइड में ही रहेगा, बायर्स के पक्ष में ही रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप सेलिंग साइड में कम विचार करना, और फिर भी देखेंगे कल किस तरह से बाजार खुलता है, क्या कंडीशंस होती है, क्योंकि डाटा जो है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा एक बार ऑप्शन और कॉल डाटा हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए तो देखो यहाँ पर आप इसको डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में देखिए कि जो डाटा है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो आपके पास में है, ये देखिए यहाँ पर 21,500 पर अच्छी खासी यहाँ पर एक पुट, यहाँ पर जो है वो पुट राइटिंग हुई है अच्छी खासी, है ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 21,600 पर भी है पुट राइटिंग, यहाँ पर दिख रही है, तो 21,600 भी एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। और 21,700 पर भी थोड़ी सी पुट राइटिंग यहाँ पर है, बट यहाँ पर कॉल राइटिंग भी ज़बरदस्त है। तो ये डाटा आप देख पा रहे हो। इसी तरह से देखो थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी पर 45,000 पर अच्छी खासी यहाँ पर पुट राइटिंग हुई है, ठीक है। तो 45,000 अभी के लिए हो सकता है कि एक सपोर्ट की तरह काम करे, ओके। और 45,500 जो है वो एक अभी के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये देखिए 45,500 का जो लेवल है, इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर कांटे की टक्कर बनी हुई है राइटर्स के बीच में। फिर देखते हैं कि ये सपोर्ट एरिया और ये जो रेजिस्टेंस एरिया अगर 45,500 का निकलता है, क्योंकि देखिए आज जो है वो 45,500 के ऊपर जैसे ये निकला वापस से यहाँ से
वापस नहीं, इसने बाजार को वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड लेंगे। ये जो आपके पास में एनालिसिस है ये हम आपको सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अपना है, सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर आप जो भी ट्रेड लेंगे वो अपने सूझबूझ से ट्रेड लें, और हो सके तो आप अपना जो भी ट्रेड लेते हैं वो आप किसी इंडिविजुअल एनालिसिस की हेल्प से भी ले सकते हैं। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कतई भी। नीचे डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्लेमर नीचे चल रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और आप इसकी एनालिसिस आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर आप बताइएगा। ओके, और आपके पास अगर कोई भी किसी भी स्टॉक की अगर आप स्टडी चाहते हैं, उसकी कैसे स्टडी या उसका टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर एक बार बताइएगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल।